हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि सिविक्स यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन इसमें हमने लिए हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो पर फुल बने रहें, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग हैं: का, खा, गा और घा। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? तो यह प्रवर्ग जो है वह 1956 में समाप्त किए गए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए थे। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था को लागू नहीं कर सकती है। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था। तो गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी 1950 को भारत का जन्म हुआ था। अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? तो 42वें संशोधन अधिनियम की देन है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग में से निकालकर किस में स्थान दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग में से हटा करके अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के कौन से भाग में राज्य से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में इसकी अपेक्षा की गई थी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार जो है संसदीय विशेषाधिकार कहलाता है। तो आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूँगा? तो यह वॉल्टेयर का है। लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको परिभाषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? तो अनुच्छेद 75(3) में इसका सिद्धांत प्रतिपादित है। संसद के किसी सदन में गण मूर्ति के लिए नियत संख्या है? तो गण मूर्ति के लिए नियत संख्या सदन की सदस्यता का 10वां भाग है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई है? तो केशवानंद भारती मामले में इसकी अभिपुष्टि हुई है। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में पहली बार 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो अल्पसंख्यकों की मान्यता कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दी गई है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है? तो विधायिका के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है।
संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो यह जो है राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करता है। लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर के नाम से भी जानते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 जो है वह राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए। तो 3 सूची जो है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति जो है इसके लिए सक्षम माना गया है। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन प्रदान करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? तो गोलकनाथ का मामला 1967 में यह सुझाव दिया था। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है 73वां संशोधन 1992। किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया है? तो ब्रिटिश शासकों ने अपनाया है। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो 15वें संशोधन द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई है। यह जो 15वां संविधान संशोधन हुआ यह 1963 ईस्वी में हुआ था। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के पास में होती है। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं? तो यह जो है मैकाइवर ने कहा था कि जो राज्य है वह कानून की संतान और जनक दोनों हैं। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत यह कानून बना सकती है। किस संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो महान्यायवादी को बुलाया जा सकता है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में आम बहस हो सकती है। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह जब आसमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अरस्तू का है। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार था? तो कैबिनेट मिशन जो है इसका वैधिक आधार था। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? तो 1967 में की थी। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो महालेखाकार का है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई हैं? तो यह जो है संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा जोड़ी गई हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम के द्वारा अनुसूची में परिवर्तित हुई है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 355 में है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? तो प्रथम अनुसूची में इनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांतों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत इसकी आती है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 माह तक रोक सकती है। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो कम से कम 10% होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 का में जो है यह व्यवस्था की गई है। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो वर्ष 1977 में इनको मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया है? तो केशवानंद भारती का मामले में प्रतिपादित किया गया है। यह जो है 1973 में हुआ था। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो संसद को इसका अधिकार दिया गया है। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है नहीं कर सकता है। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? तो इसमें दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 पारित हुआ था। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वह लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे कौन थे? तो वह जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान दिया हुआ है। संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह जो है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। ठीक है।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी जो वर्णित है उसका वर्णन किया गया है। उसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? तो पहली अनुसूची में उनके राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है। किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को अम्बेडकर साहब द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं। बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? तो केंद्रीय सरकार के पास में। संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? तो समवर्ती सूची में निर्देशित है। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 15 के अंतर्गत विशेष प्रावधान दिया हुआ है। बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार लगाता है। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? तो 24 घंटे के अंदर अगर किसी को आपने बंदी बनाया है तो 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का रास्ता अपनाया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? तो लोक लेखा समिति के रूप में वर्णित किया जाता है। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नगर पालिकाओं का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधान को पहले सदरे रियासत कहा जाता था। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट की ने स्वीकार किया था? तो अगस्त प्रस्ताव ने यह स्वीकार किया था। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया जाता है। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? तो स्वतंत्रता के अधिकार को स्वतः जो है निलंबित कर देती है। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो यह अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? तो संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट जो है यह दोहरी भूमिका निभाता है। अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? तो वह जो है राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।